इतनी देर से बुला रहे हैं, सुनी नहीं रही। पता नहीं ये कहाँ चली गई है छोटी। बोल रहे हैं कि आटा लगा ले, जल्दी से फटाफट खाना बन जाए। सुनती भी नहीं, इतना बोल छींकती है कि बता नहीं सकते हैं। एकदम से तंग करके रखा है। छोटी, ए छोटी, सुनाई नहीं दे रहा क्या? हैं? बहरी बहरी हो गई हो? कम से कम सुन तो लिया करो। कितना बोल छींकती हो। दीदी अब बुला रही थी क्या? अरे तुम्हें नहीं बुला रहे हैं, सुनता को बुला रहे हैं। सुनी नहीं रही, इतना बोल छींकती, बता नहीं सकते। कहाँ है? उसको सुनाई भी नहीं दे रहा। हमें नहीं पता, हम तो झाड़ू लगा रहे थे। सुना छोटी छोटी, हमने सोचा हमको तो नहीं बुला रही हो तो हम आ गए। बताइए, कोई काम है क्या? हाँ काम तो है, उसी को भेजो। ठीक है ना? कितनी मक्कारी करती है, काम चोर कहीं की। जब देखो तब छुपी छुपी घूमती रहती है। अरे वो तो अपनी आदत से कभी बाज आने वाली नहीं है। आप चाहें तारे को सर ऊपर को पैर करके खड़ी हो जाइए। छोटी दीदी है वो, उनका कोई जवाब नहीं है। पूरी दुनिया में एक ही पीस है, इतना याद रखना। चाहे कोई कुछ भी कर ले, यहाँ की दुनिया वहाँ हो जाए, लेकिन मजा ले छोटी दीदी बदल जाए। काम से तो उनकी लग रहा है जन्मों जन्मों की दुश्मनी है। कोई काम बता दे वो भी दुश्मन, और काम करना पड़ जाए वो भी दुश्मन। तुम चली जाओ, बुलाओ उसको। गर्मी बहुत है, अकेले हमारी हिम्मत थोड़ी ना खाना बनाने की। थोड़ी तो हेल्प करेगी। थोड़ी ये तो कह रहे हैं कि पूरा खाना बनवाए। ला दे रहे हैं। ओह माय गॉड, क्या बात है। छोटी दीदी तो एकदम से महारानियों की तरह सोई पड़ी हैं। मुझे लग रहा है भुल्ली में पड़ गई हैं। इनको पता नहीं चला कि अभी तक सुबह हो गई है। चलो हम जगा देते हैं। दीदी, ओ दीदी। कौन है? अरे हमें प्रिया, उठ जाइए, सपना से बाहर आइए। सपना देख रही हैं क्या कि अभी रात है तो सो रही हैं? अरे भाई सुबह हो गई है दीदी जी, उठ जाइए। प्रिया, तुझसे एक बात पूछूं? हाँ पूछिए दीदी। पहले तो नीचे खड़ी हो, मेरे बिस्तर से नीचे खड़ी हो। तुझसे मैंने बोला क्या कि तू बैठ जा, जो चिटक के मेरे बिस्तर पे बैठ गई है? नीचे उतर, मेरे बिस्तर से हट। अरे तो क्या हो गया दीदी, बिस्तर ही तो है। हम बैठे हैं, आप बैठे हैं, तो क्या दिक्कत है? मुझे ये सब पसंद नहीं, मेरे बिस्तर पे कोई बैठे। मैं ना किसी के बिस्तर में बैठती हूँ ना बैठालती हूँ। तू नीचे उतर, तब बात कर मुझसे। ओके बाबा, ठीक है, हट जाती हूँ। अब खुश? उतर गई? अब बताइए, तू मुझे ये बता, तू मुझे जीने देगी? हम्म? तू बस इतना बता दे, मैं इस घर में रहूं या ना रहूं, या तुझे ही अकेले रहना है? क्यों, मैंने क्या किया? आपका घर है, आप रहिए ना। मैंने कब मना किया है? फिर दीदी ऐसी बातें क्यों कर रही हो? वो इसलिए कर रही हूँ कि तू ना मेरी जान की दुश्मन बनी हुई है। सोते जागते खाते पीते हकते मूते तूने मेरा जीना हराम किया है। जहाँ देखो वहीं आ जाती है टुक्के से, जहाँ देखो वहीं आ जाती है टुक्के से। हैं? मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है ये बता, जो तू मेरे पीछे 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 घूमती रहती है? ओए हेलो माय डियर जेठानी जी, जितने भी पुर्जे उर्जे हैं आपके सब खोल खोल के सुन लो। हम आपके पीछे पीछे नहीं घूमते हैं, ठीक है ना? आप इतनी अच्छी नहीं हो कि हम आपके पीछे घूमेंगे। ये अपने दिमाग में अच्छे से बैठा लेना, और बोला तो बोला, दोबारा मत बोलना, ठीक है ना? आपके ताने कम नहीं है जो हम आपके पीछे घूमेंगे। हमको ना बड़ी दीदी ने बोला है कि जाओ और उससे बोलो सुनता से कि आटा लगा ले। वो सब्जी काट रही हैं, ठीक है ना? हमसे तो पूछ भी रही थी कि क्या कर रही हो। हमने बोला कि हम तो झाड़ू लगा रहे थे, हमें नहीं पता, ठीक है ना? उन्हें अभी ये भी नहीं पता कि आप सो रही हैं। तो हमें ये धमकी मत देना, और ये आंखें तन्ना पन्ना के हमसे मत बात करना, ठीक है ना? हम ना किसी के साथ गलत करते हैं ना सुनते हैं। देखो प्रिया, एक बात बताए ना, छोटी हो तो छोटी बन के रहो, ज़्यादा बड़ी बनने की कोशिश मत करो, ठीक है ना? तुम्हें इतनी भी तमीज़ नहीं सिखाई तुम्हारे घर वालों ने
कि अपने से बड़े से कैसे बात करनी चाहिए है? तुम कैसे बात कर रही हो हमसे? तुम्हारा दिमाग घुटनों में है? तुम तो वैसे बड़ी बड़ी हाँकती हो, हम इतने पढ़े लिखे हैं, इस कॉलेज से पढ़े उस कॉलेज से पढ़े। हमें तो लगता है कि तुम किसी कॉलेज से तो छोड़ो, स्कूल के पीछे भी नहीं गई हो। मेन गेट देखा है स्कूल का, कॉलेज की तो बहुत दूर की बात है। बातें तो ऐसी कर रही हो कि एक अनपढ़ इंसान ना बोलेगा। वाह क्या बात है, आज आपने ना बहुत अच्छी बात कही, मुझे बहुत अच्छा लगा। अब आप चाहे मुझे गाली भी सुना लो ना, तब भी बुरा नहीं लगेगा। पूछिए क्यों? जो बोलना है बक, ठीक है ना? ज़्यादा पहलियाँ मत बुझा। बकवास करने की मेरी आदत भी नहीं है और ना सुनने की, ठीक है ना? जो भी बोलना है फटाफट बोल, मेरे पास इतना टाइम नहीं है बकवास करने का। बहुत अच्छी बात कही, फलाना ढिमकाना, ये सब मैं घुमा फिरा के नहीं बोलती हूँ, ठीक है ना? मुझे जो बोलना है मैं सीधे बोलती हूँ। मेरे पास भी इतना टाइम नहीं है, ना मेरे पास घुमा फिरा के बोलने का, ना सीधे सीधे बोलने का, ठीक है ना? आपके पास होगा सीधे टेढ़े मेढ़े जैसे का होगा, वो मुझे पता नहीं, वो आप जानो, बाकी मेरे पास तो है नहीं है। मैं तो ये बोल रही थी कि आज आपने इसलिए अच्छी बात कही कि जितना आपने मेरे लिए बोला है वो सारी चीज़ें आपने मेरे लिए नहीं अपने लिए बोला है, क्योंकि ये सारी चीज़ें आप पे लागू होती हैं, आप इन चीज़ों को डिजर्व करती हैं, ठीक है ना? तो कहते हैं ना, पहले अपनी गिरेबान झाँकिए फिर दूसरे की पकड़िए। झाँको नीचे, आपका चद्दर गंदा है मेरा नहीं, तो मुझे मत बोलो कि साफ कर ले, पहले अपना साफ कीजिए। बड़ी आएंगी आएंगी, हम जगाने क्या आ गए, आप तो बिल्कुल हमारे सर पे ही चढ़ी जा रही हैं। और हाँ सुनिए, दीदी ने बुलाया, सुन लीजिए, मन हो तो, और ना मन हो तो मत सुनिए, ठीक है ना? मैं तो ये चली, कहाँ से आ गई आपको जगाने, मुझे तो पता था बकवासी होगी और होगा क्या। इसकी तो प्रिया की बच्ची को बताऊंगी मैं कितना बोलने लगी है। ये ना दीदी की चमची है, जैसा वो सिखाती है वैसे ही करती है। ऐसा आटा लगाऊंगी सब घर भर खा लेगा। बड़ी आई, जिसकी चमची है ना उसी की भांज। मुझसे बकवास मत कर, मुझसे पंगा लेना भारी पड़ जाएगा। दीदी हाँ बोलो। ये बोल रहे हैं कि अगर आपको कोई काम करवाना है तो आप डायरेक्ट बोलिए, हम करेंगे, बने चाहे ना बने, जैसा बनेगा उल्टा सीधा करेंगे। लेकिन आपको बकवास किसी की कतई पसंद नहीं है, सोच लीजिए। क्या हुआ बताओगी, रो क्यों रही हो? चुप हो, क्या हुआ? हमको ना आज इतना गंदा लगा है। देखिए छोटी दीदी सो रही थी, हमने जगा दिया, तो कह रही है तू मेरे पीछे पड़ी है, उस जन्म की दुश्मन है क्या, मेरे पीछे क्यों पड़ गई है, हाथ धोगी है, कह रही है तू अनाड़े ने, तू कबाड़े ने, तू बेकारे ने, यानी क्या क्या बोल रही है, हमें तो समझ में भी नहीं आ रहा है। हम तो कुछ बता भी पा रहे, कुछ नहीं बता पा रहे। अरे प्रिया थोड़ा तो शर्म कर, थोड़ा तो शर्म कर। है क्या बोल रही, मैं तुझे कबाड़न भिखारिन का बोला, बता? है मान गई तुझे, क्या झूठ बोल रही है लगा लगा के। हैं मैंने जो तुझे बोला कुछ गलत नहीं बोला, तो पक्का यही है जो तूने आके बोला दीदी से। हम क्या है क्या नहीं है, हमसे बकवास मत करो, ठीक है ना? हम आपसे बात नहीं करना चाहते हैं। देखिए दीदी, जो ये बता रही है ना प्रिया, हमने ऐसा कुछ भी नहीं बोला है, सच बता रहे हैं। प्रिया बेटा चुप हो जाओ, आप हमारी मत सुनिएगा, ठीक है ना? प्रिया ही को चुप कराइएगा, हम तो पागल है ना, भौंक रहे हैं, है ना? हम तो छोटी तुमसे बात नहीं करेंगे, ठीक है ना? दादी आएंगी, हम दादी से बात करेंगे। तुमसे बात करना है दीवार में सर देने के बराबर है, कोई फ़ायदा नहीं निकलेगा। प्रिया कुछ गलत नहीं बोल रही है, तुम बताओ कितनी गलतियां गिना दें, 1 2 3 4, कितनी हज़ारों गलतियां की हैं, और पल पल पे गलती करती हो, अकड़ती हो, झूठ बोलती हो, ये सब क्या है? हम ही ने भेजा था प्रिया को कि जाओ बोलो आटा लगा दो, हम सब्जी काट रहे हैं। अच्छा आपने भेजा था, आपने हमारे पास प्रिया को भेज दिया, तो ये प्रिया से भी तो बोल सकती ना कि प्रिया आटा लगा दो। हमने ठेका लिया है क्या? प्रिया भी तो आटा लगा सकती थी, तो आपने हमारे पास भेज दिया कि अरे जाओ, वो कैसे लेटी पड़ी है ना? आपको खल रहा होगा, है ना?
हम उस जन्म के दुश्मन जो है ना आपके, तो आप कैसे रुक जाती? और प्रिया से कैसे करो? वो आपकी चमची हैं? हे हो तरी तरी करती रहती है। आपके लिए वो बच्चे भी है, अभी छोटी भी है ना? अरे इतनी छोटी थी तो इनके माँ बाप ने शादी क्यों की भाई? घर में रखना चाहिए था, पढ़ाते लिखाते। वैसे भी 2 पैसे की अकल नहीं है उसको, तो कम से कम पढ़ा लिखा के बड़ी करके शादी करते। ये सारी बातें ना माँ जी से और दादी से बोलना, हमसे मत बोलो। हमसे तो बहुत कुछ बोल सकती हो। जाओ, दादी आ जाए और माँ जी आ जाए तो ये सब बोल देना। हमको इतना शौक नहीं पड़ा कि अब माँ जी से बोले दादी से बोले, ठीक है ना? हमारे पास इतनी एनर्जी नहीं है, वैसे भी गर्मी के मारे मरे जा रहे हैं। दादी से बोलना, ये करना वो करना। आप भी सुन लीजिए दीदी, आप जब काम किया करिए ना तो कर लिया करिए, फिर किसी को बताया मत कीजिए, और नहीं करना तो मत किया करिए। पर ये टोका टाकी और इसको हुस्कारना उसको पुस्कारना मत किया करो कि उससे बोल दो आटा लगा दे, उससे बोल दो दाल बना दे, उससे बोल दो चावल बना दे। हिम्मत है तो करो, नहीं है तो छोड़ दो। जिसको भूख लगेगी खा लेगा, नहीं लगेगी नहीं खाएगा। पर हमारे ऊपर मत थोपा करो। हमें आती है चिड़चिड़ी। हमें जब कोई सोते से जगाता है तो फिर बहुत तेज गुस्सा आता है। फिर ये बच गई नहीं, यार 2 हिला के देते तो ज़मीन पकड़ जाती। दीदी आप बहुत बोल रही हैं, ये सब गलत है। हम आपको बुलाने गए थे, ठीक है ना? और आप ऐसी बातें कर रही हैं। आप हमें पकड़ के 2 देती हैं हिला के, और हम ज़मीन पकड़ जाते हैं और उठ के खड़े हो जाते या बैठ जाते और देखते रहते हैं ना। इस चक्कर में कभी ना रहिएगा, ठीक है ना? और ये मत सोचिएगा आप हमें मार पाएंगे। हम भूल जाएंगे उस दिन कि आप हमारी जेठानी हैं। मारेंगे कम, घसीटेंगे ज़्यादा। हड्डी के अलावा खाल और मांस तो बचने ही न देंगे। खड़खड़ा रोड बना देंगे, इतना याद रखना। हम ज़्यादा नहीं बोल रहे हैं, पंगा मत लेना हमसे। हम बड़ी हैं, आप बड़ी हैं, इसलिए हम आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, डरते नहीं हैं। और जिस दिन अपने आप पे प्रिय उतर आई ना, तो सर में एक भी बाल नहीं बचेंगे, एक बार में सारे उखाड़ लेंगे। इतना याद रखना। तो अपनी अकड़ अपने पास रखना, काम करना न था मत करना, ये सब जाके हमसे नहीं। जो यहाँ के मालिक हैं उनसे बोलो, समझ गई? देख रही हैं दीदी, अब सुन रही हैं ना कितना बोल रही है? अब उसको नहीं आप बोलेंगी कुछ? वो कुछ गलत नहीं बोल रही, तुम बुलवा रही हो तभी बोल रही है, ठीक है ना? कहते हैं ना, जब किसी को इज्जत लेनी होती है ना तो देनी पहले पड़ती है, तब बाद में मिलती है। तुम खुद ऐसे काम करती हो, अपने हाथ अपने इज्जत धुल रही हो। कोई धो नहीं रहा, तुम खुद धुल रही हो। वाह क्या बात है, बहुत सही। चलो खैर कोई बात नहीं है, आप लोगों से तो फिर बात करना ही बेकार है। हाँ तो फिर जाइए, जो आपको दिखाई दे सो कीजिए। तू तो बोल मत छिपकली, वरना ना ये घूसा में मुंह पिचका दूंगी। हम तो चाहते हैं कि आप घूसा मारे, मुंह पिचकाएं, कान तोड़ें, नाक तोड़ें। हम तो चाहते हैं, करिए तो। प्रिया जाओ, तुम झाड़ू लगा रही थी, झाड़ू लगाओ जाके। जी दीदी। तुम भी जाओ छोटी। हाँ सो रही थी, सोना है तो सो जाओ, नहीं तो जाओ नहाओ आओ, अपना काम करो तुम भी। जो ब्रश व्रश करो, नहाओ, चाय नाश्ता कर लो। ठीक है जा रही हूँ। ठीक है जा रही हूँ। बड़ी अच्छी बनने की कोशिश कर रही है।